आप सभी को नमस्कार। आज का जो सेशन है वो है राइट पाथ टू सक्सेस पे। और मैं सोच रहा था कि मैं इस पे बोलूं उससे पहले थोड़ा आप लोगों से समझना चाहता हूं कि आपकी नज़रों में राइट पाथ टू सक्सेस क्या है। पहले तो सक्सेस क्या है, दूसरा पाथ क्या हो सकता है उस सक्सेस के लिए जो हम चाहते हैं, और तीसरा राइट पाथ क्या है। तो थोड़ा सा मुझे और आइडिया लगता है कि आप लोग के नज़रों में सक्सेस क्या है, कौन से मार्ग या कौन से मार्गों से वो सक्सेस को पाया जा सकता है, और उसमें आपके नज़रों में सही मार्ग क्या है। तो एक क्लैरिटी आ जाएगी मेरे को कि मेरा वो फील्ड डिफाइन हो जाएगा जिस फील्ड के अंदर मेरे को आप लोगों से बात करनी है। और क्योंकि सक्सेस हर एक के लिए अलग अलग है और रास्ते भी सबके लिए अलग अलग हैं, और राइट और रॉन्ग भी सबके लिए अलग अलग है। तो क्योंकि आप लोग यहाँ पर हैं तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं कम से कम जो यहाँ हैं, आप जो सक्सेस चाहते हैं और आप जो पाथ पे हैं और जिसको आप राइट समझते हैं, वो अगर मेरे नज़रों में भी ठीक है तो उस प्रोसेस को, उस मेथड को फास्ट करने का तरीका क्या हो सकता है, बेटर करने का तरीका क्या हो सकता है, एम्प्लीफाई करने का तरीका क्या हो सकता है। आज आपको उस मार्ग में वो रिजल्ट जो आपको चाहिए, अगर आपको दिख रहा है कि 10 साल में आएगा, तो उसको 1 साल में कैसे किया जा सकता है। या अगर उस मार्ग में जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो आपको दिखता है लेकिन वो बहुत बड़ा दिखता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं, तो फिर वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो कुछ थोड़ा सा आप लोग शेयरिंग करिए ताकि मेरे को एक ग्राउंड वर्क आ जाए जिसके बेसिस पे फिर मैं इसको डिटेल में डेप्थ पे लूँगा। और आप में से जो भी अपने पर्टिकुलर केस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, फिर अपने उसको भी थोड़ा सा गहराई से देखेंगे, और तब फिर बहुत क्लैरिटी के साथ आप सबको ये समझ में आएगा कि सबसे आइडियल तरीका क्या है और उसको ऑपरेट करने का तरीका क्या है, और कैसे वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में एफर्टलेस तरीके से हो सकता है। तो पहले हम लोग रियलिटी पे आते हैं, फिर अपने परसेप्शन पे आते हैं, हम ये सोचते हैं, फिर अपने आइडियल पे आते हैं कि ये बेस्ट पे कैसे पहुंचे। इस तरीके से मेरा विचार है इस डिस्कशन को, इस टॉक को फ्रेम करने का। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप में से कोई भी एक अपना व्यू पॉइंट शेयर कर सकते हैं, और फिर एक एक करके जो करना चाहें करिए, और उसके बाद हम लोग इसको एक शेप देते हैं। या तो कौन पहले बोलना चाहेगा? संजय जी। हाँ, प्रकाश चंद बात रहा हूँ बेंगलोर से। हाँ, नमस्कार प्रकाश जी, बोलिए। नमस्कार जी, नमस्कार। पहले तो आदमी को सोचना चाहिए कि इसको सफल होने के लिए हाँ, उसका लक्ष्य क्या है, उसका गोल क्या है। हाँ, फिर उस तरफ वो सारी मेहनत करे, अपना मन लगाए। हाँ, उस तरफ मेहनत करके काम, क्योंकि हम गृहस्थी है, हाँ, हमको काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तो उस तरफ लक्ष्य रख के हाँ, उस पर यूनिडायरेक्शनली, मतलब सिंगल फोकस से हाँ, काम करे, मेहनत करे। हाँ, तो उस पर विचार मंथन करके सक्सेसफुली काम करे। हाँ, एक काम को दो बार सोच के काम करे। हाँ, पूरा प्लान बनाए, होमवर्क करे इसके ऊपर। हाँ, और होमवर्क करने के बाद उस तरफ पूरी तरह क्रियाशील होके हाँ, पूरी मेहनत लगा के, जी तोड़ के मेहनत करेगा, तो उसको लक्ष्य प्राप्त होना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। ओके, अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रकाश, थैंक यू। और कौन शेयर करना चाहेगा? I want to share something. हाँ, बोलिए नितेश जी। ऐसा है कि जैसे अपने को अपने लक्ष्य के बारे में मालूम है कि अपने को इस लक्ष्य में काम, इस दिशा में काम करना है, हाँ, मगर उसके बावजूद भी अपना मन इतना चंचल है कि हाँ, वो बहुत जल्दी भटकता है। हाँ, तो अपनी इंद्रियों को
हाँ। हाउ टू कंट्रोल, मतलब अपनी इंद्रियों को कैसे अपने वश में रखें और एकाग्रचित होके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। हाँ। ये हाउ इज इट पॉसिबल, ये मेरे में दिस इज अ वेरी माइनस पॉइंट कि Okay. मैं बहुत जल्दी, मेरा मन बहुत जल्दी चंचल हो जाता है। Okay. तो वो स्थिरता मैं कैसे लेके आऊं अपने में, Okay. in every path of life, be it my presentation, be it my आपस में बातचीत में, आपस में कंज्यूमर रिलेशनशिप में, ये सब में स्थिरता, इंद्रियों को कैसे अपने बस में करना। ओके, ठीक है। आप भी सही दिशा पर हैं, क्योंकि जो प्रकाश बोले कि माइंड का काम है, प्लान का काम है, फोकस का काम है, होमवर्क का काम है, आपका उससे मिलता जुलता पूरा उसके आसपास के एरिया में है कि आप इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें, मन को कैसे एकाग्र रखें, ताकि जो भी प्लान बनाए हैं, जो भी होमवर्क किए हैं, मेहनत करना चाह रहे हैं और गोल भी मालूम है, अब उस दिशा तक पहुंच जाए, लक्ष्य को भेद दें, है ना। हाँ, तो मेरे ख्याल से आप भी सेम उसी जर्नी पे हैं। और कौन शेयर करना चाहेगा, कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? Yes, Sonia, would you like to add something? You are the go-getter type, you know. नहीं है लगता है. Yeah. Hello, sir. Yeah, nice to see you after a long time. Good morning. Good morning, sir. I'm so sorry, but I was actually not keeping well, so away from all this. It's all right. Are you well now? Yeah, I had a injury which needed to be taken care of. So Okay. that's why I was little away. Okay. So So, tell I me, guess- yeah, I know you have been a very passionate lady and you have done unbelievable things in life. Okay. So my question to you is, what is the right path to success as per you? So not something very well defined in my mind, but path to success is to ensure, first of all, to have that clarity. I think clarity is one thing which is very, very important to move on the path to success, because sometimes we are really not sure what we are going to get or why do we want it. So that why is very, very important for me. That is very important. I don't know whether it's good for everyone. So if I know that this is what I want and this is why I want, because Okay. what I want is very, very common. I see someone and I get very influenced, I get very impressed, but that does not mean that this is also good for me as well. So if my why is very clear to me, I think the nature, the universe, my clarity, everything will lead me to such actions wherein I can move towards that particular direction, which will make me get closer to my success. Okay, I got it. Thank you. Thank you, sir. आप सब एसेंशियली एक ही चीज बोल रहे हैं. So sorry, I want to say one more thing. हाँ निर्मला here, sir. हाँ बोलिए निर्मला जी. So suppose कि business बहुत अच्छा चल रहा है, you are great successful. But हाँ. ऐसा कोई circumstances रहता है where your business fails, हाँ. And how to face that circumstances? अभी present का condition ले लीजिए, COVID. तो कितने लोग रास्ते पे आ गए हैं, और Okay. कितने सुसाइड किया है. तो Okay. ये ऐसे कंडीशन में कैसे फेस करना है? किसको फेस करना है, उनको कि आपको? बिजनेस जो करते हैं वो. मैं तो सर रिटायर्ड हूँ. नहीं. आप एक बात समझिए, हम लोग हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे, जनरल औरों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें आपका इम्पैक्ट लेवल आज के डेट में 0 है. लेकिन आपका बात कर रही है नहीं, सुनिए मेरी बात. देश का. अरे नहीं, देश को थोड़ी देर आराम से रखिए. यहाँ पे हम लोग पर्सनल बात कर रहे हैं, और जब एक पर्सनल मैटर सॉल्व हो जाएगा ना, देश का मैटर अपने आप सॉल्व हो जाएगा. ओके. तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आपके लिए, निर्मला जी के लिए, राइट पाथ टू सक्सेस क्या है पर्सनल लेवल पे? फुल डेडिकेशन, सिंसियरिटी, फुल पॉजिटिव. नहीं, क्या बोली आप? फुल डेडिकेशन, डेडिकेशन. ओके. sincerity, yes sir, sincerity and hard work.
ओके, डेडिकेशन, सिंसियरिटी और हार्ड वर्क। ओके, ठीक है। एनीबडी एल्स? थैंक यू निर्मला जी। नहीं, मेरी भी जो ये है क्या बोलते हैं थिंकिंग है सब लोगों से मिलती जुलती है। हाँ, मेरे को कुछ खास अलग नहीं बोलना है। ओके, सिर्फ मैं एक और बात जानना चाहता हूँ हाँ, कि कैसे मैं अपने को भटकने से बचा के हाँ, गोल की तरफ आगे अच्छी तरह बढ़ सकता हूँ। गोल क्लियर है, रूट क्लियर है, मगर बरोबर चल नहीं पाता। वेरी गुड। आपका गोल क्या है? वन इज के जो अभी एग्जिस्टिंग लाइफ है उसको इम्प्रूव करना है, माय हेल्थ, और बिजनेस से तो मैं रिटायर होने पे हूँ, so that I have to just set my business right that it keeps running itself. नहीं, एक मिनट रुकिए आप। एक मिनट रुकिए। Yes, yes. जितने भी गोल्स आपके हैं, सबसे प्राइमरी गोल कौन सा है? इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग मेनी गोल्स, लेट अस जस्ट फोकस ऑन वन। जो आप सिखा रहे हैं, फॉलो दैट रूट, भगवान जी को अपनाना और दुनिया को भूल जाना। मगर इस दुनिया से जो एग्जिस्टिंग दुनिया में हूँ उसको छोड़ने के लिए मेरे को उसको ठीक करूंगा तो ही मेरे लिए सही रहेगा, वो मेरा ख्याल है। आपको मेरी हेल्थ है, उसको ठीक नहीं करूंगा, परफेक्ट नहीं करूंगा तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा अपने स्पिरिचुअल गोल में। नहीं तो आपको इस दुनिया को छोड़ना क्यों है? क्योंकि मेरे को आपको किसने बोल दिया कि दुनिया ईश्वर से अलग है? आपको किसने बोल दिया कि आप दुनिया से अलग हैं, ईश्वर से अलग है? नहीं, वो तो नहीं है। यू आर राइट देयर। हाँ, आपको किसने बोल दिया कि आपका धंधा ईश्वर, दुनिया और आपसे अलग है? आपको किसने बोल दिया कि आपका हेल्थ, दुनिया, आप और ईश्वर से अलग है? हाँ, नहीं, एक्चुअली देखो तो नहीं है। बस एक्चुअली देखो तो एक ही चीज है जिसपे आपका कंट्रोल है, अपने उसी की बात करेंगे। सही बात, मैं वही जानना चाहता हूँ आपसे, भाई कैसे कंट्रोल बरोबर पावे और आगे शांति से बढ़ पावे। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। ओके, मेरे ख्याल से हम लोग एक कंक्लूजन तक आ गए हैं। और सीमा जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं क्या? ये जीवन का नाच गाना और म्यूजिक ऐड करना चाहती है। बोले क्या बोरिंग डिस्कशन पे लगे हुए हैं। राइट पार्ट टू सक्सेस। मुझे आज से बोलना है क्योंकि मुझे नया स्टार्टअप करना है। अच्छा, नया स्टार्टअप करना है। कुछ म्यूजिक से संबंध है क्या वो स्टार्टअप का? नहीं सर, वो बीच में कॉल आ गया था। बिजनेस कॉल। बिजनेस कॉल संडे मॉर्निंग 9:30 बजे। आपको क्रिकेट ग्राउंड है ना, आपको पता है ना, क्रिकेट ग्राउंड है ना हमारा, संडे बुक रहता है। चलिए, तो आपको अपना क्रिकेट ग्राउंड की कमाई बढ़ानी है क्या? क्योंकि अभी लिमिटेशंस है, बहुत लिमिटेशंस है, कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन में मुझे आगे बढ़ना है, सक्सेस पानी है, मतलब, और मुझे आपको पता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मेरे ऊपर आ चुकी है। अरे ये सब हवा की बातें हैं। आगे बढ़ना है, सक्सेस पाना है, ये सब जनरल टॉक है। आप स्पेसिफिक बात करिए ना। डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे मेरे को तंदुरुस्ती ठीक करनी है और मेरे को ऐसे जनरल बातें करेंगे तो बेचारा आपको क्या टेस्ट लिखेगा और क्या दवाई देगा? सर, अगर आज मैं बोलूं कि मुझे मंथली 5 लाख इनकम तक जाना है तो इज दैट पॉसिबल? दम है आपकी बात में। मैं बोलता हूँ 5 क्यों, 6 बोलिए ना, 10 बोलिए, 50 बोलिए, कौन मना? मेरी जो है सारी चीजें वो 5 तक ही अगर आके रुकती है तो। आपको 5 लाख चाहिए ना महीने का? यस सर। हाँ, तो ये हुआ ना गोल सेटिंग। वो सोनिया बोली ना, गोल क्लियर होना चाहिए। और वो ये भी बोली कि वाई मालूम होना चाहिए कि क्यों चाहिए 5 लाख। अब आप हम लोग को समझाइए, आप 5 लाख क्यों चाहिए? पता है कि मुझे हर महीने 5 लाख क्यों चाहिए। हाँ, फ्यूचर के हिसाब से। किसके हिसाब से? फ्यूचर के प्लानिंग्स के हिसाब से। किसका फ्यूचर की बात कर रही है? सर, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की, तो उनका फिलहाल तो वो लोग मेरे ऊपर ही डिपेंड है ना सर। अच्छा, उनका फ्यूचर भी सेट करना, ये करना, बेटे का बिजनेस। और जो मेरा बेटा एक ही लक्ष्य पे था, होटल मैनेजमेंट, तो वो उसी पे है और वो गया भी अपने इस जॉब पे। बहुत बढ़िया। उसने नीचे के लेवल से सर, अब बिलीव नहीं करेंगे, उसने बाथरूम्स धोने जैसा भी काम किया।
हाँ, नीचे के लेवल से ही होटल वाले काम कराते हैं। सर किया उसने 2 महीने हुए हैं उसने हाँ, सबसे करके दिखाया। सबसे बहुत बहुत लोग पहले महीने में छोड़ के भाग जाते हैं। नहीं सर 2 महीने हुए। अब उसकी ये है कि मुझे मामा आपने बोला था अच्छे वाले कॉलेज में डालोगे, तो मुझे अभी उसको अच्छे वाले कॉलेज में डालना है जिसका 5 to 7 years पर ईयर फीस है। तो अब मुझे आगे बढ़ना है, उसने प्रूव किया है। हाँ, तो एक बात बताइए ना, ये तो समाज जो है, ये तो धंधे का समाज है, देंगी तो मिलेगा। तो आपको 5 लाख चाहिए, समाज दे देगा। उसके बदले में आप समाज को क्या सेवा, क्या प्रोडक्ट, क्या आइडिया देंगी कि समाज आपको 5 लाख रुपए हर महीना के लाके आपके दरवाजे पे रख दे? ये भी बताइए। यही जानना है ना सर कि मैं सर्विस कैसे दूं। जैसे मेरा क्रिकेट ग्राउंड है। अच्छा, रुकिए रुकिए, अपने अपने इस पे आते हैं, ठीक है। पहले एक जनरल मैं समझा दूं लोगों को कि कहाँ पर वर्क करना होता है। हाँ, और आप भी उसी जगह पर हैं, उसी दायरे में हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि उस दायरे के बाहर हम में से कोई जा ही नहीं सकता है। हमारी सारी समस्या एक ही जगह है और सारी समस्याओं का सॉल्यूशन भी उसी एक ही जगह पर है। और उस एक जगह पर हम क्या देखते हैं, क्या समझते हैं, क्या करते हैं, वो ये तय करता है कि हम अपने लक्ष्य क्या सेट करते हैं, क्यों सेट करते हैं, वहां तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं तो कितने समय में पहुंचते हैं और कितने आसानी के साथ पहुंचते हैं। ये सब तय एक ही जगह होता है। आप लोग जानना चाहेंगे ये जगह कौन सा है? हाँ, तो चैट में टाइप करिए ना, यस, मेरे को भी थोड़ा मजा आए कि हम जानना चाहते हैं कि कौन से एरिया में वर्क करने से ये सारे चीजों का कंट्रोल आ जाता है। कोई नहीं कर रहा है। हाँ दीपक जी, क्या है आपके नजरों में? आप म्यूट पे हैं। आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि सारे समस्याओं का सॉल्यूशन एक जगह है। हमको क्या गोल सेट करना है, कितना बड़ा सेट करना है, कैसे ये पूरा होगा, कम से कम टाइम में कैसे हो, आसान से आसान तरीके से कैसे हो, ये सब सवालों का जवाब एक ही जगह पर है। तो क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि ये जगह कौन सी है जहां पर इन सारे सवालों का जवाब मिलता है? मैं एक बात बोल सकता हूँ। हाँ बोलिए। वो अपने अंदर ही है। वेरी गुड। अपने अंदर कहाँ है? अपने माइंड, सोल, अपने फैकल्टी के अंदर ही है। अरे आप तो गोल मटोल जाओ। फैकल्टी क्या होती है? आपके अंदर की फैकल्टी क्या है? हमारी थिंकिंग, हमारी इमेजिनेशन, हमारा कॉन्फिडेंस। हाँ, तो ये आपके थिंकिंग में है कि इमेजिनेशन पे है कि कॉन्फिडेंस पे है कि ये तीन भी कहीं से आ रहे हैं? ये तीन कहां से आ रहे हैं? थिंकिंग, इमेजिनेशन, कॉन्फिडेंस, इनका सोर्स क्या है? सवाल पूछा आपने, मैंने जवाब में ये तीनों बातें बोल रहा हूँ। मैं यही पूछ रहा हूं ना कि थिंकिंग हमारे अंदर कहां से आती है, इमेजिनेशन हमारे अंदर कहां से आता है, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर कहां से आता है। मैं आपको बोल रहा हूं ये तीनों चीजें एक ही जगह से आती हैं। It's all in the mind. It's all in the mind. Beautiful. Absolutely. अपने में विश्वास। हाँ, अपने में विश्वास रखना है कि मैं जरूर सफल हो जाऊं। हाँ, लेकिन ये विश्वास, ये विश्वास कहां पर है? अपने मन में है, अपने आत्मा में। मन में है। और जब हम अपनी बात करते हैं तो हम अपनी किसकी बात करते हैं? अपने अंदर आपने का विश्वास होना चाहिए। ये अपना कौन है? किसकी बात हो रही है? चलिए मैं हाँ, ओके, मैं ओके, ठीक है, मैं समझा आपकी बात। मैं आपको और अभी सीधा सरल तरीके से ले चलता हूं और एक व्हाइट बोर्ड दिखाता हूं। आप लोगों को दिख रहा है सबको ये व्हाइट बोर्ड? ओके, तो इस व्हाइट बोर्ड में मैं बना रहा हूं 3 सर्कल। ओके, मान लीजिए एक सर्कल ये है,
ये 3 सच्चाइयां हैं हम लोगों की। ओके, आप एक को बोल लीजिए, ये वाली जो है, इसको हम बोल लेते हैं हमारी स्पिरिट है ये, या ऑल्टरनेट शब्द हमको यूज करना है तो हम बोल सकते हैं मेरी आत्मा है ये। ओके, ये जो है ये हमारा माइंड है, सॉरी, ये हमारा माइंड है, और इसका ऑल्टरनेट शब्द हमको यूज करना है तो हम इसको मानस बोल सकते हैं। और ये जो है ये वर्ल्ड है, और इसका ऑल्टरनेट वर्ड हमको यूज करना है तो हम इसको दुनिया बोल सकते हैं। मानते हैं आप लोग ये बात? यस यस, क्लियर। या अभी आपको अगर दुनिया में काम करना है, गोल आपका कहां का हो सकता है? गोल आपका 3 जगह का हो सकता है। एक गोल आपका वो हो सकता है जो दुनिया पे काम करना चाहता है और दुनिया में कुछ हासिल करना चाहता है। एक गोल आपका वो हो सकता है जो मन में कुछ हासिल करना चाहता है, इंटरनल कुछ चेंज करना चाहता है, इंटरनल गोल है। और एक हो सकता है जो कि आपके आत्मा तक आप जाना चाहते हैं, वहां तक पहुंचना चाहते हैं। ये 3 प्रकार के गोल हो सकते हैं, लेकिन इन तीनों पे पहुंचने के लिए कौन काम करता है? इन तीनों में से सबसे बेसिक लेवल पे ये जो हमारा मन है, इसी के माध्यम से हम दुनिया में काम करते हैं। इसी के माध्यम से हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं, खोजते हैं, और इसी के माध्यम से हम अपने ऊपर मन पे काम करते हैं। क्लियर है सबको? हाँ, कोई डाउट किसी को? इट्स वेरी क्लियर। वन डाउट, अपने मन के ऊपर में, अपने मन के ऊपर में भी आप काम कर सकते हैं, मन से। तो हमारी क्योंकि 3 सच्चाइयां हैं, एक हमारे अंदर आत्मा है, ये सच्चाई है, एक हमारा मन है, ये सच्चाई है, और एक बाहर एक जगत है, दुनिया है, ये सच्चाई है। तो हमको जो गोल चाहिए, अगर दुनिया में चाहिए, तो मेरे मन को दुनिया पे काम करना पड़ता है। अगर मेरे को अपने आत्मा पे काम करना है, आत्मा तक पहुंचना है, आत्म साक्षात्कार करना है, तो भी मेरे को अपने मन से ही काम करना पड़ता है। और अगर मेरे को अपने मन को ही सुधारना है, मन का ही लेवल चेंज करना है, मन में ही कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो मेरे को मन से मन के ऊपर काम करना पड़ता है। मतलब जो कंट्रोलिंग फैक्टर है, जो कंट्रोल है आपकी पूरी जगत का, आपकी आध्यात्मिक, मानसिक और बाहर की भौतिक सच्चाई का, वो कंट्रोल रूम आपका मन है। वो कंट्रोल रूम आपके खोपड़ी के अंदर है। वो खोपड़ी को आपने अपने बस में कर लिया तो सारा जगत आपके बस में है। क्लियर है? यस यस, हाँ, सबको क्लियर है? यस सर। फैंटास्टिक। अभी इस पिक्चर को हटाते हैं। ओके, किसी को कुछ पूछना है इस पे तो पूछ लीजिए। तो मैं इसको हटा देता हूं। सर, इसमें बुद्धि होती है, अलग होती है। कौन पूछो ये? प्रकाश। हाँ, आते हैं उस पे, 1 मिनट। यस सर। अभी मैं एक और सर्कल बनाता हूं, और अब की बार बड़ा सर्कल बनाता हूं, क्योंकि प्रकाश ने एक सवाल पूछ लिया। अब ये है हमारा
मेंटल फैकल्टी, जिसको कि योग में चित्त बोला जाता है। इस चित्त के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है इसका बुद्धि, एक कंपोनेंट इसका होता है मन, और एक कंपोनेंट इसका होता है अहंकार। लिखूं क्या? ये है बुद्धि, ओके। ये मान लीजिए मन, और ये थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन टाइप कर देते हैं अहंकार। एक सवाल पूछो। हाँ पूछिए, एक नहीं जितना मांगता पूछिए। मन और चित्त एक ही बात है? आपने चित्त बोला, फिर आपने मन टाइप किया इधर। नहीं, मैं बता रहा हूं, ये जो तीनों की कॉम्बिनेशन है, इसको योगिक लैंग्वेज में चित्त बोला जाता है। ओके। ओके, तो हमारा चित्त मतलब पूरा मेंटल फैकल्टी, जिसमें पूरी स्टोरेज हो रही है। हमारे मन के 2 फंक्शन है, चित्त के 2 फंक्शन है। एक तो फुल स्टोर करता है, और दूसरा क्या करता है? दूसरा बहुत ही जबरदस्त काम करता है। वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये अगर सबको क्लियर है तो इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूं। हाँ या ना बोलिए। हाँ, मेरे को तो क्लियर है। हाँ हाँ सर। ओके प्रकाश। तो इसमें से मैं सिर्फ अब ये हमारा चित्त है, और ये जो हमारा चित्त है, ये इसमें क्या होता है? इसमें इंद्रियां जुड़ी हुई हैं हमारी, 5 इंद्रियां। याद है आपको 5 इंद्रियां हमको हैं? सबको याद है ना, मालूम है ना? तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को क्या बोलते हैं? इन इंद्रियों को बोलते हैं ज्ञान इंद्रियां। और ये जब अंदर आती है तो चित्त के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ जन्मजात संस्कार लेके आता है, जो पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ रहता है। वो संस्कार जो रहते हैं उसके अंदर रहते हैं जन्म से। अपने इसके डिटेल में आज नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, बट ये 5 रहते हैं, 5 क्लेश। अब इसके कारण क्या होता है? जो भी बाहर से आता है उसका थॉट बन सकता है। मैं रिपीट करता हूं, ये जो बच्चा जब पैदा होता है, नवजात शिशु, वो अपने चित्त में कुछ संस्कार, कुछ इम्प्योरिटीज लेके पैदा होता है। और क्योंकि वो लेके पैदा होता है, इसलिए बाहर की दुनिया से ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान आ रहा है, वो ज्ञान से एक्सपीरियंस करने लगता है। वो अब मेरी आंखें खुली हुई हैं, मैं देख रहा हूं, तो जो भी पिक्चर बाहर है वो अंदर आ रही है, लेकिन क्या मैं उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उसको नोटिस नहीं कर रहा हूं, मेरे काम की नहीं है। लेकिन जिसको मैं नोटिस कर रहा हूं, जिसको मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, वो मेरे अंदर मेमोरी बन जाती है। वो मेरे अंदर एक संस्कार, एक वृत्ति के रूप में पहले बनती है, एक थॉट बन जाता है, एक आइडिया मेरे दिमाग में फ्लैश हो जाता है। तो ये बाहर के दुनिया से
हमारे पास कॉन्स्टेंटली इंद्रियों के माध्यम से बाहर की दुनिया से सिग्नल आ रहे हैं। कान सुन रहे हैं, आंखें देख रही है, चमड़ी टेम्परेचर को फील कर रही है, नाक सूंघ रही है, सब चल रहा है। लेकिन ये सब अंदर चित्त में आ रहा है, बह रहा है चित्त के अंदर, लेकिन रुक नहीं रहा है। चित्त इसको स्टोर नहीं कर रहा है, चित्त इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, ये निकल जा रहा है। ये आ रहा है और निकल जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है। लेकिन जिसको चित्त नोटिस कर लेता है, एक्सपीरियंस कर लेता है कि ये मेरे काम का है, वहां पर वो रिकॉर्ड कर लेता है उसको, और वो फिर चित्त में जाके बैठ जाता है। और यहां पे वो थॉट जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है। यहां तक समझ में आया? यस, मेरे को समझ में आ गया। ओके, किसी को भी अगर नहीं समझ में आया हो तो आप पूछिए, मैं समझाऊंगा 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आप बोलेंगे। सर वन मोमेंट, ये कौन डिसाइड करता है कि ये चित बाहर, ये जो है फीलिंग्स बाहर निकल जाएगा, ये विचार चला जाएगा, ये अंदर रहेगा? इट इज डिपेंड ऑन द संस्कार। यस, पास्ट संस्कार। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो क्लेश है वो डिसाइड करते हैं, उसके बाद जो संस्कार अंदर जमा हो रहे हैं वो डिसाइड करते हैं। ओके, या दैट्स अ गुड क्वेश्चन। और कोई कुछ पूछना चाहता है? क्योंकि देखिए, जो मैं आपको बताऊंगा ना, ये ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा, कम से कम आज तो नहीं मिलेगा। और ये ज्ञान आपका जीवन पलट देगा, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या है। जब ये सेशन खत्म होगा, आप अपने जीवन में जो चाहेंगे वो बना पाएंगे। सबको क्लियर है? यस। ओके, तो अभी अपने आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें और मिटा देता हूं। अब हम लोग को इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको हम समझ चुके हैं कि इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से आ रहा है। इसका मतलब हमारे बाहर जो है वो ज्ञान है, हम ज्ञान के सागर में हैं। और जब वो अंदर आ रहा है, हम उसको नोटिस कर रहे हैं, तो वो ज्ञान हमारा एक्सपीरियंस बन रहा है, वो ज्ञान हमारा मेमोरी बन रहा है, वो ज्ञान हमारे अंदर वृत्ति बन रही है। अब ये जो ज्ञान हमने अंदर जमा किया, कलेक्ट किया, पैदा किया, एक्सपीरियंस किया, उसकी कहानी देखते हैं कि उसकी ग्रोथ अंदर क्या होती है। अब उसके साथ हमारे चित्त में क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं अभी इनको भी हटा देता हूं। तो अभी क्या हुआ कि हमारी एक ये वृत्ति बनी है, इसको भी थोड़ा हटा देते हैं। ओके, और इसका थोड़ा सा अभी कलर हम लोग कर देते हैं चेंज। ओके, तो ये जो वृत्ति बनी है, ये पहला विचार है, थॉट आया। अब जब हम इसके बारे में और सोचते हैं, इसके बारे में चिंतन मनन करते हैं, इसको अनुभव देते हैं, भाव देते हैं, भावना डालते हैं, इसमें इमोशन डालते हैं, तभी क्या होता है, ये बहुत बड़ा बन जाता है।
क्यों बड़ा बन जाता है? क्योंकि ये है कहां पर? ये हमारे चित्त में है। हमारा चित्त कहां पर है? हमारा चित्त की जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे मेमोरी है, हमारे ब्रेन सेल्स में है। और हमारा ब्रेन सेल्स जो है वो लिविंग सेल है, और लिविंग सेल है मतलब वो पोषण लेते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं, वो खून से अपना खाना निकाल लेते हैं। और ये सेल अंदर जब हम इसको अटेंशन देते हैं, फोकस देते हैं, तो हम इसको बड़ा कर रहे हैं, ये सेल्स को ग्रो कर रहे हैं। अब ये जो बन गया, पहले था वृत्ति, छोटा सा थॉट, अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया संस्कार, अब एक गहरा हो गया। और क्योंकि ये जीवित है, क्योंकि ये ब्रेन सेल से बना हुआ, हमारे ब्रेन के अंदर की नसें हैं, नर्व सेल्स हैं, तो ये हमारे अंदर कुछ बनाएगी। ये बीज है, संस्कार मतलब बीज। पूरे योग के प्रणाली में, योग की भाषा में संस्कार को बीज बोला गया है, क्योंकि ये बीज किस चीज की है? संस्कार, संस्कार बीज है कर्म की। अब इसमें क्या होता है कि ये जो संस्कार है ये और समय से बढ़ता है, और ये बन जाता है वासना, ये और बढ़ता है, और इसमें शक्ति आ जाती है, एक संकल्प की शक्ति आ जाती है, ये और बढ़ता है। अब ये कर्म बन जाता है, और ये कर्म कहां हो रहा है? ये कर्म बाहर आपके दुनिया में हो रहा है। किसके माध्यम से? कर्म इंद्रियों के माध्यम से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहां से ज्ञान घुसाया और यहां से कर्म को बाहर निकाला। मैं कोशिश करता हूं लिखने का छोटे में, नहीं इसको नहीं होगा। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? यहां जो आपने निकाला वो निकाला कर्म, और यहां जो आपने डाला वो डाला ज्ञान। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान मतलब नॉलेज, और कर्म क्या है? कर्म मतलब एक्शन। अब देखिए मजे की बात, हमने अपने खोपड़ी में डाला ज्ञान, निकाला एक्शन, तो हमारी खोपड़ी क्या हुई? ज्ञान टू कर्म की मशीन हो गई। हमारी खोपड़ी क्या हुई? नॉलेज टू एक्शन की मशीन हो गई। अब जैसा नॉलेज डालेंगे वैसा एक्शन निकलेगा, जैसा ज्ञान इस मशीन को पिलाएंगे वैसा कर्म वो बाहर दुनिया में करके निकल जाएगी। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ बोलिए। जैसे अपने अगर सही ज्ञान लेते हैं, हाँ, उसके बावजूद भी ज्ञानी पुरुष भी गलत कर्म करते हैं, हाँ, तो ये गलत कर्म कैसे उत्पन्न हो जाते हैं? पुराने संस्कारों से। पुराना जो ज्ञान लिया हुआ है वो गलत है, वो आज पक के निकल रहा है बाहर। सर एक और क्वेश्चन। ज्ञान, हाँ,
सर जब इंसान जहाँ पैदा होता है, बच्चा रहता है, ज्ञान तब से ही मिलना शुरू होता है, तो वो हमारे हाथ में तो नहीं है ना, बच्चा कहाँ पैदा हो रहा है। ओके ज्ञान तो तब से ही हो जाता है ना। ओके तो कर्म धीरे धीरे उसी हिसाब से बढ़ते जाते हैं ना। ओके जो माहौल रहता है तो उसे वो तो बड़े होकर हमारे हाथ में आएगा, लेकिन जब बच्चा रहेगा तब। हाँ, मैं आपको उत्तर देता हूं ना। आपने एक बिल्कुल साफ सुथरी साड़ी पहनी है, सड़क पे आप गए, बारिश गिर रही है, साड़ी पे कीचड़ लग गया, आपकी कोई गलती नहीं है, न बारिश आपने पैदा करी, न कीचड़ आपने पैदा किया, और साड़ी तो पहन के आप जाएंगे बाहर। अब आप क्या करेंगे उस साड़ी का? आप उस साड़ी को घर में लाएंगी और उसको धोएंगी ताकि वो कीचड़ जो गंदा उस पर लगा है वो मिट जाए, उसको वापस निर्मल करेंगी। तो हमारे जीवन का पर्पस है अपने इस चित्त को निर्मल करते रहना, पहला। दूसरा, हमारा जीवन का धर्म है कि ये जो एंट्री पॉइंट है, ये जो एंट्री पॉइंट है ज्ञान इंद्रियों की 5, ये दरवाजे को टाइट रखना। और इन दरवाजों को टाइट रखने के बाद इनकी एंट्री कहां हो रही है? इनकी एंट्री अंदर हो रही है ना, मन में। पहले मन में आती है। तो मन को हमको इतना बलशाली बना के रखना है कि बाहर से कुछ जबरदस्ती आ भी जाए तो अंदर से उसको धकेल के वो वापस बाहर फेंक दे। सर मन तो सभी चीज का एक्सपीरियंस करना चाहेगा ही ना। नहीं, क्या बोल रहे? मन तो फिर सभी चीज का एक्सपीरियंस तो करना चाहेगा ही, मतलब वो बलशाली बनने के बावजूद भी अपना वो जो ज्ञान आ रहा उसको यूज तो करना चाहेगा ही। आपने कभी गर्म तवे को पकड़ा है हाथ से? हाँ, पकड़ा है। कितनी बार? जानबूझ के नहीं, कभी जानबूझ के कितनी बार पकड़ा है? जानबूझ के भी ज्यादा 5-10 बार हो गया होगा, अगर कि ज्यादा नहीं। जानबूझ के 5-10 बार पकड़ लिया आप गर्म तवे को? जानबूझ के नहीं कह सकते सर, मतलब कि मतलब जैसे कोई चीज उठानी थी तो गलती उठाना पड़ रहा है ना, गलती से भी और जानबूझ के भी सर। कई बार की उठाया है, चलो इस समय बिना कोई कपड़ा नहीं मिला, वो उठा के नीचे रखना है, या कुछ मतलब 2-3 बार तो चुका होगा सर। हाँ, तो मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूं जो आप बोल रहे हैं कि जब आपको एक बार झटका लगेगा और दूसरी बार फिर गलती से झटका लग जाएगा, तीसरी बार चौथी बार आप सतर्क रहेंगे कि ये झटका दोबारा से नहीं लगे। तो उसी प्रकार से एक बच्चा सीखता है कि क्या खतरनाक है और क्या खतरनाक नहीं है, किससे भय करना चाहिए और किससे भय नहीं करना चाहिए। हमारा मन जो है ना, ये सीखने की मशीनें हैं, इसमें मेमोरी है, इसमें इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, ये कॉन्स्टेंटली सीख रहा है। पर वो भूल भी तो जाता है ना सर। हाँ, भूल जाता है तो फिर उसके सीख में कुछ कमजोरी रही है, फिर उसको दोबारा सीखना जरूरी है। वो कितनी बार ही सीखता, कितनी बार ही भूलता। हाँ, फिर थोड़ा उसकी मंद बुद्धि का है, फिर उसका मन एकाग्र नहीं है। मन एकाग्र, उसका मन एक समय पे 10 दिशा में 100 दिशा में जा रहा है, इसलिए उसको ख्याल नहीं रहता है। अगर वो ख्याल हो के भी तब भी वो उसे फिर दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहे, फिर उसको किसी पागलों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
फिर शायद उसको पेन पसंद है, वो अपने आप को पेन देना चाहता है। जैसे कुछ लोग सुसाइड करते हैं ना, कुछ लोगों को पेन, पर वो पेन उसको उस समय नहीं आ रही ना, उस समय तो प्लेजर आ रहा है। गरम तवा पकड़ के प्लेजर आ रहा है, वही तो बोल रहा हूँ ना, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अभी तो गरम तवा ना उससे लग रहा, उस समय तो उसे वो गरम तवा नहीं नजर आ रहा। अगर गरम तवा नजर आएगा फिर तो वो उसे उठाएगा ही नहीं। उस समय उसको वो गरम तवा नहीं नजर आ रहा, उस समय उसको वो एक कहते हैं ना कि एक अच्छी सी कोई बढ़िया सी चीज नजर आ रही है। हाँ, नहीं उसे उठा रहा है। आप मेरे से ना जब बात करो तो एक लाइन पे बात करो। मैं एक लाइन की बात करता हूँ, आप दूसरे पे भाग जाते हैं, मैं दूसरे पे आता हूँ, आप तीसरे पे भाग जाते हैं। सर क्वेश्चन निकल रहा है ना उससे, नहीं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं निकल रहा है। मैं आपको क्या बोला कि हम लोग सीखते हैं, एक बच्चा सीखता है ना। एक बार उसने गरम तवे को देखा और हाथ जला लिया, वो सीखता है। अगर वो भूल जाएगा तो उसको दोबारा सीखेगा वो। लेकिन इंटेंशनली अगर पकड़ रहा है तो फिर तो कुछ दिमाग की बीमारी है। जानते हुए भी अगर वो पकड़ रहा है, इसका मतलब उसको प्लेजर आ रहा है उससे। तो हम लोग यहाँ जो डिस्कशन कर रहे हैं वो नॉर्मल आदमियों की कर रहे हैं, जो लोग जीवन में गोल सेट करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं और सही तरीके से चाहते हैं और सही मार्ग पे चाहते हैं। अपना अपना बेसिक डिस्कशन आज का वो है, फोकस वहां पर है। तो जो पॉइंट था, जो क्वेश्चन था कि हमारे अंदर जब वो, सर मेरा क्वेश्चन एक है, हाँ, जैसे ज्ञान अंदर आता है और वो प्रोसेस होके जो भी है कर्मा एक्शन में कन्वर्ट होता है, कर्मा में। हाँ, लेकिन जैसे आपने बोले पुराने संस्कारों से वो एक्शन गलत भी हो जाते हैं। हाँ, कर्म जो गलत हो जाते हो तो वो पुराने संस्कार को नया ज्ञान जब इनपुट होता है तो उसको पुराने संस्कार को कैसे रोक सकते हैं कि वो एक्शन गलत नहीं हो गए? ओके, मैं आपको उत्तर देता हूं, लेकिन फिर मेरे को ये वाला डायग्राम हटाना पड़ेगा। तो हटाऊं क्या इसको? सबको समझ में आ गया ये? हाँ, आगे बढ़िए। इस पर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना? तो इस पे आप एक सिंपल बात समझिए कि अगर ये मेरा मन है और मैं यहां पे कंट्रोल कर लेता हूं कि मैं इसके अंदर क्या डाल रहा हूं, तो यहां से जो निकल रहा है मैं उस पे कंट्रोल कर सकता हूं। अगर मैं यहां पे आम का बीज डाल रहा हूं, यहां पर मेरे को आम का पेड़ मिलेगा। ओके, यहां पर अगर मैं नारियल का पेड़ लगा रहा हूं तो यहां पर मेरे को नारियल का पेड़ मिलेगा। जो मैं बीज दूंगा उसके अनुसार मेरे पास फल आएगा। तो मेरे को अपने गोल में क्या चाहिए वो तय करेगा कि मेरे को अपने अंदर क्या ज्ञान लेना है, क्या विचार बनाने हैं, क्या वृत्ति पैदा करनी है, क्या वासनाएं लानी है, क्या संस्कार लाने हैं, वो ताकि उस हिसाब से कर्म बाहर जाएगा। अभी थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये जो है ये माटी है, धरती की माटी है। इसमें आपने बीज डाला, पेड़ क्या आप पैदा करते हैं अंदर? कौन पैदा करता है पेड़? पेड़ तो के प्रभाव से प्रकृति करती है। उसी प्रकार से ये आपका एम को अपना मन समझ लीजिए। जो आप इसमें विचार डालेंगे, पैदा करेंगे, वो बीज है जो आपका मन खुद ही पका के बाहर निकालेगा। समझ में आया? जिस प्रकार से माटी एक बीज का पेड़ बना देती है, उसी प्रकार से आपके बने हुए थॉट सीड है जो बाहर आपके जीवन में, आपके दुनिया में थिंग्स बन के, ऑब्जेक्ट्स बन के बाहर आ जाते हैं। पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस आपके चित्त के अंदर हो जाता है, क्योंकि चित्त भी प्रकृति है और बाहर की दुनिया, वस्तुओं की, वो भी प्रकृति है। दोनों प्रकृति है। क्लियर है?
यस यस क्लियर है। हाँ सर, क्लियर। ओके, अभी एक सवाल था कि मान लीजिए कि ये मेरा मन है और इसमें ये पुराने संस्कार हैं, तो अभी मेरे को कुछ ज्ञान डालना है अंदर, क्योंकि मेरे को जो रिजल्ट बाहर चाहिए उसके लिए यही सही ज्ञान है और मैंने डाला अंदर। लेकिन जब वो अंदर वृत्ति बना तो दूसरे संस्कारों का उस पर इंपैक्ट आ गया। ये संस्कार सो रहे थे अंदर, शायद 100 जन्म से सो रहे हैं अंदर, लेकिन जैसे ये वृत्ति बनी ये संस्कार जाग गए, पहलवान बन गए और उसके पीछे लग गए। अब आपका जो यहां निकल के आना था बाहर, यहां पर ये जो निकल के आना था बाहर, वो आ नहीं रहा है। क्या करिएगा? आपको मालूम है आपने ज्ञान सही डाला है, वो बाहर आ नहीं रहा है, क्या करेंगे बताइए? आप सबसे पहले क्या करेंगे? इसको कंट्रोल करेंगे। इसको कंट्रोल करने की ताकत आप में है? नहीं है, लेकिन इलाज इसी पे होना है। इसका थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे। हमको काम जो करना है वो इस पे करना है, इन पे करना है, ये जो है। लेकिन क्या आप में ताकत है वो इन चारों को मिटाने की? आपको तो शायद मालूम भी नहीं कि ये आपके अंदर कहां पर हैं, कौन से जन्म के हैं, कितने साल पुराने हैं और ये क्या चाहते हैं। तो इसलिए योग में पतंजलि ने ईश्वर को डाला है और वो कहते हैं कि इसको मैं हटाता हूं अभी, और वो कहते हैं, हम फिर वो डायग्राम देखते हैं। ये दुनिया है, ये आपका मन है, चित्त है, और ये स्पिरिट बोल लीजिए। इसमें एक पुरुष है, एक प्रकृति है और एक ईश्वर है। ये तीन है। ये आपकी दुनिया है। एक मिनट, इसको मैं टाइप ही कर देता हूं, ठीक है। ये वर्ल्ड है, ये माइंड है, और ये आपका सोल। नहीं, मैं इसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोलता हूं और उसके बाद में उसमें लिखता हूं। ओके, तो जो ये वाला है, इसको आप मान लीजिए कि ये आपका सोल है। जो ये वाला है, इसको आप मान लीजिए ये प्रकृति है, और जो ये वाला है इसको आप ईश्वर बोल लीजिए। ओके, और इन सब का राजा कौन है? सोल को कौन चला रहा है? प्रकृति को कौन चला रहा है? मन को कौन चलाएगा? दुनिया को कौन चलाएगा? हाँ, इंटरेस्टिंगली एक चीज और, सोल हाँ आते हैं उस पे। एक चीज और भी है इंटरेस्टिंग, वो ये है कि ये जो है,
ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरी प्रकृति की बनी हुई है, वर्ल्ड, माइंड और मूल प्रकृति, ये पूरा संसार ब्रह्मांड एक निकला हुआ है। आत्मा अलग खड़ी है, परमात्मा अलग खड़ा है। और हमारी जो समस्या है पुराने संस्कारों की, वो यहां पर बैठी है। ये 4 संस्कार बैठे हैं अंदर, पुराने बड़े गहरे संस्कार। और जो हमने अंदर वृत्ति डाली है वो ये है, और इस पे ये सारे अटैक कर रहे हैं। तो क्या करिएगा बताइए अभी? अब ये पूरा का पूरा पूरी कुदरत की आपके सामने डायग्राम बनी हुई है। दुनिया है, मन है, आपका वो थॉट है, आत्मा है, परमात्मा है, पूरी प्रकृति है। अब आप क्या करेंगे बताइए? आपको एक ही चीज करनी है, और वो क्या करनी है? आपको अपने मन के इस हिस्से को लगा देना है इस पे। अब क्या होगा? ये जो ग्रीन वाली वृत्ति है, ये ईश्वर का बीज है। हमने देखा था कि आम का बीज डालते हैं तो आम का पेड़ बार बन जाता है। अब हमने ईश्वर का बीज डाल दिया है इस चित्र में। बाहर क्या बनेगा, अंदर क्या बनेगा? ईश्वर पैदा हो रहा है। कैसे? आपकी भक्ति से, कैसे? आपके समर्पण से, कैसे? आपके परिधाना से, आपके कमिटमेंट से। और ये जो हिस्सा है ये अंदर बढ़ने लगेगा। इसको साफ करेगा, फिर इसको साफ करेगा, फिर इसको साफ करेगा, फिर सबको साफ करके हटा देगा। दूसरा, हाँ बोलिए। सॉरी एक क्वेश्चन है सर। ये अंदर के संस्कार कौन से हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? आपको पता करने की जरूरत क्या है? हाँ, हमें तो सिर्फ वो थॉट दिखता है ना, जो हम थॉट डाला हमने, या जो वृत्ति जो भी आई। हाँ, तो कई बार वो होता है ना कि हमने ज्ञान डाला लेकिन कर्म बाहर नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ दी संस्कारास। या हाउ डू वी नो दैट? हम सी, बिकॉज एज अ नॉर्मल लेमैन ह्यूमन हम समझेंगे कि हमने प्रॉपर नॉलेज डाली है, बट उसके बाद भी नहीं आ रहा। दैट मीन्स नाउ विद दिस योगिक माइंड वी विल नो कि अंदर संस्कारा है। सो डू वी रियली नॉट नीड टू नो दिस एट ऑल, or simply just put that Ishvara's beach inside and let it work on its own? Okay, there are various levels. अगर आप योग की साधना में आगे हैं तो फिर आपको अपने संस्कार दिखाई देते हैं और आप अपने संस्कारों को खुद मिटा पाते हैं, एज इफ यू आर वाइपिंग व्हाइट बोर्ड और अ ब्लैक बोर्ड विद अ डस्टर। लेकिन अगर आपकी उतनी साधना नहीं है, ओके, तब इस केस में आपको ईश्वर को बुलाना पड़ता है कि तुम साफ कर दो भाई, और ईश्वर को तेल लगाना पड़ता है, ईश्वर की भक्ति करनी पड़ती है ताकि ईश्वर प्रसन्न रहे, हमारे अंदर बड़ा हो जाए, ताकतशाली बन जाए, बलशाली बन जाए और इन संस्कारों को मिटा के बाहर फेंके। और नॉट ओनली दिस, फिर क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा इसको भी मिटाता हूं। ओके, इनको मिटाते हैं अपने, कि ये ईश्वर के परिधाना करने से, भक्ति करने से, समर्पण करने से, शरणागति में जाने से ईश्वर ने कुछ समय लेकर, लेकिन हमारे अंदर के पुराने संस्कारों को मिटाया। अब सेकंड फेज में आप उसी को, इन दोनों को आप जोड़ देंगे।
जो वो ईश्वर की ताकत, ईश्वर की ऊर्जा, ईश्वर का ग्रेस, ईश्वर का ब्लेसिंग, ईश्वर का पावर, आप उसको रीडायरेक्ट करेंगे अपने थॉट पे, अपने वृत्ति पे, उसको बलशाली संस्कार बनाएंगे और वो बड़ा होके इस मैसिव लेवल पे बाहर की दुनिया में इंपैक्ट करेगा। ओके सर। क्लियर है? यस यस। अभी मान लो आपको ऐसा काम करना है जो दुनिया में किसी ने नहीं किया आज तक। आपको ऐसा काम करके जाना है कि जो ये दुनिया के लोग 1000, 2000, 5000 साल तक याद रखें। उसके लिए क्या करना होगा, कौन बताएगा? मैं ही बता देता हूं। वापस हम वो दुनिया को बना लेते हैं, वो मन को बना लेते हैं और वो ईश्वर को यहां बना लेते हैं। ये पुरुष और ये प्रकृति और ये हमारे ईश्वर। ओके, तो हमारे इसमें बहुत सारे संस्कार जो रहते हैं और हम एक संस्कार बाहर से लाए कि ये हमको पैदा करना है। मान लो ये संस्कार हम लाए, तो हमको स्टार्टिंग से ही इमीडिएटली इस पे आ जाना चाहिए, ईश्वर पे, और इन सब को गायब कर देना चाहिए। ओके, और फिर ये ईश्वर की पूरी ताकत, इस लेवल की ताकत ईश्वर की इस थॉट पे लगा देनी है। और ये ईश्वर की ताकत कब लगेगी इस थॉट पे? जब ये वो काम होगा जिससे कि मैक्सिमम लोगों का भला मैक्सिमम तरीके से होता हो, तब ईश्वर आपके बगल में खड़ा हो जाएगा, जैसे कृष्ण खड़ा हो गया था अर्जुन के बगल में। ओके, और ये जो थॉट है जिसपे ईश्वर की कृपा आ गई है, ये जब बाहर आएगा तो पूरे दुनिया में छा जाएगा। और ये इस हद तक छा जाएगा कि इसका असर दुनिया से निकलते निकलते 1000 साल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? मेरे ख्याल से प्रकाश जी जब स्टार्टिंग में बोले तो बिल्कुल ही सही बोले कि एक गोल, सिंगल फोकस। तो एक गोल लीजिए लाइफ में, एक गोल, और बड़ा गोल लीजिए, बिल्कुल शेर की तरह। क्योंकि पूरा आपको नहीं करना है, पूरा प्रकृति को करना है। आपको क्या करना है? आपको तो बीज पैदा करके छोड़ देना है। उसको पालना है, प्रकृति को और आपकी आत्मा को और ईश्वर को। आपको क्या करना है? और पतंजलि बोलते हैं योग सूत्रों में और सांख्य में कपिल मुनि बोलते हैं कि प्रकृति सिर्फ और सिर्फ पुरुष की सेवा के लिए है। आपको जो चाहिए वो प्रकृति देगी, बाध्य है देने को, वही उसका धर्म है। जब तक आपको चाहिए, जितना आपको चाहिए, जितनी बार आपको चाहिए, जितने जन्मों तक चाहिए, हजारों लाखों जन्मों तक प्रकृति बाध्य है आपकी सारी इच्छाएं को पूर्ण करने के लिए। और जब आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, चाहे 10 साल में, चाहे एक जीवन में, चाहे 10,000 करोड़ जीवनों में, तब जब आप प्रकृति को बोलते हैं मेरे को मोक्ष चाहिए, प्रकृति बाध्य है आपको मोक्ष देने के लिए। इसके ऊपर क्या चाहिए आप? हमको सिर्फ बीज पैदा करना है। हमको सिर्फ शिव बनना है। बाकी उस बीज का पालन पोषण प्रकृति करेगी।
हमको सिर्फ पुरुष बनना है और देखना है जो कि हम देखना चाहते हैं। वो दिखाने की जिम्मेदारी, वो दृश्य दिखाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की है। और उसमें अगर आपको लगता है कि आप फंस जाते हैं तो आपकी मदद करने के लिए वहां ईश्वर है, जिसकी बात प्रकृति को सुननी पड़ेगी। और क्या चाहिए आपको, बताइए। कितना बड़ा गोल आप सोच सकते हैं, आप बोलिए, मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। देखते हैं आपके अंदर में शेर का दिल है कि नहीं है, कि गिदड़ का है। कोई क्वेश्चन? No, sir. It's very clear. Thank you. थैंक यू। सर क्या ये गोल ये भी हो सकता है कि हमारे पूरे जैसे वर्ल्ड में सभी एक समान हो जाएं, तो ये भी पूरा हो सकता है? हो सकता है। आपको एक समझनी होगी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा संदीप। तुमको लगता है कि तुम्हारी और मेरी दुनिया एक है, लेकिन नहीं है। तुम इस दुनिया को अपनी नजरों से देख रहे हो और जिन नजरों से तुम देख रहे हो तुम्हारी दुनिया वही है, और उसी दुनिया को लगता है वही दुनिया को जब मैं देख रहा हूं, अपनी नजरों से देख रहा हूं, तो मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से अलग है। अगर मुझे मोक्ष मिल गया है तो मेरा मन नहीं है। अगर मुझे मोक्ष मिल गया है तो ये दुनिया नहीं है, लेकिन ये दुनिया फिर भी तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं मोक्ष में हूं। ये दुनिया पड़ोसी के लिए है, तुम्हारे पड़ोसी के पड़ोसी के लिए है, और तीनों की दुनियाएं अलग अलग है। इस पे डिपेंड करता है कि उन तीनों का मानसिक लेवल क्या है, चित्त का लेवल क्या है, चित्त में क्या संस्कार भरे हैं, चित्त का कितना प्यूरिफिकेशन हुआ है, चित्त में कितना रजस, तमस और सत्व है। तो फिर सर एक चीज ये है, जब हम ये कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड और सब कुछ एक है, मतलब कि एक से ही सब कुछ, कौन कहता है? जब ये सभी शास्त्र या जो भी, हाँ जैसे जैसे आप कह रहे हैं या कोई भी कह रहा है। मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा योग नहीं कहता है कि ब्रह्मांड एक है। कहां लिखा है, दिखाओ। सर कितनी जगह पे हमने भी यही पढ़ा है कि वही तुमने 100 जगह पर क्या पढ़ा हो वो मेरा लुकआउट नहीं है, लेकिन अगर योग ये बोलता है कि ब्रह्मांड एक है तो तुम मेरे को दिखाओ, मैं सीखना चाहता हूं। मतलब योग में ये जो है ये नहीं है कि मतलब कि कोई भी जो एक शक्ति है वो मतलब पूरी जो उनकी है सभी में वो एक नहीं है। समझा नहीं मैं, योग में क्या? योग में इसका मतलब ये नहीं लिखा कि कोई भी जो एक शक्ति है वो सभी में नहीं है। कौन सी एक शक्ति? शक्ति का नाम लो ना। लाइक सुपर कॉन्शियसनेस या भगवान, ईश्वर। नहीं, योग में कोई भगवान बोल के नहीं है। पहली बात, योग में ईश्वर को डिफाइन किया है। ईश्वर वो है जो
और प्रकृति में नहीं है। जो जन्म लेता हो मरता हो वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर सीड है अनसरपास्ड नॉलेज का। ईश्वर वो बीज है जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान है। ईश्वर आदि गुरु है जिसने हमको सारा ज्ञान दिया है। इतना ही लिखा है ईश्वर के बारे में। ये बाकी जो है ना, ये सब कहानियां हैं। हिंदू धर्म में सच्चाई और कहानी को हम लोगों ने मिला लिया है। पूरे सांख्य दर्शन में जो 25 तत्व हैं, तत्व मतलब प्रिंसिपल, तो तत्वों पे आधारित ये पूरी की पूरा दर्शन है। और तत्व सारे वेल डिफाइंड हैं। यहां तक कि योग का डेफिनेशन दिया है पतंजलि ने कि योग क्या है। उन्होंने ये नहीं कहा कि योग कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कुछ नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है योग चित्त वृत्ति निरोधा। आपके चित्त के वृत्तियों को बंद करो, आपको योग मिल जाएगा। इसका मतलब बात तो ये निकलती है कि हर एक पर्सन जो है वो अलग ही है। अलग है, हाँ। हर पर्सन क्या, हर पत्ता अलग है, हर एटम अलग है, हर इलेक्ट्रॉन अलग है। हाँ, तो फिर वो जो बात है कि सभी एक हैं, वो गलत हुई ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सही गलत है, मैं बोल रहा हूँ योग उसके बारे में बात नहीं करता है। पर अगर हम सर देखें इस हिसाब से, अगर मान लो आप कुछ मतलब सोच रहे हैं, या मतलब एबीसी वर्ल्ड में कोई भी एक पर्सन जो है अगर वो कुछ सोच रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसका जो इफेक्ट है वो सभी पे जो है वो आएगा या नहीं आएगा। मतलब कि मान लो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप जिस जगह रहते हैं वहां पे बहुत मच्छर हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपके घर के अंदर मच्छर होंगे। अगर आपने नेट लगा रखी है तो मच्छर घर में नहीं होंगे। अगर आप मच्छरदानी लगा के सोते हैं तो रात को नींद में आपको मच्छर तंग नहीं करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि जिस इलाके में आप हैं वहां मच्छर नहीं है, वहां मच्छर हैं, लेकिन आप में ये काबिलियत है, ये बुद्धि है कि बाहर के मच्छरों को अपने घर में आने से रोकने के लिए क्या करना पड़ता है। दुनिया बाहर वैसी है जैसे आप हैं, क्योंकि ये आपकी दुनिया है। क्योंकि इस प्रकृति के अलग अलग पुरुष हैं, प्रकृति एक है। ऐसा समझ लीजिए कि एक थिएटर हॉल में 1000 लोग बैठे हैं और एक अमिताभ बच्चन की पिक्चर देख रहे हैं। 1000 लोग अलग अलग हैं, लेकिन जिस पिक्चर को देख रहे हैं एक थिएटर हॉल में, वो चल पर्दे पे एक ही रही है, लेकिन 1000 के खोपड़ी में अलग चल रही है। बात सर यही निकली है, मतलब अगर कंक्लूजन की सब अलग अलग है, एक नहीं है कोई भी। वैसे मैं आपको नहीं कह रहा, मतलब अगर हम इन सब चीजों को कंसीडर करते हैं तो इसका मतलब वो आपके ऊपर में है कि आप क्या मतलब निकालते हैं और आप इसको किस लेवल पे अब्सॉर्ब करते हैं। आप जिस लेवल पे हैं उसी के अनुसार अब्सॉर्ब करेंगे ना। अगर मान लीजिए कि एक 100 तल्ले की बिल्डिंग है और मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूं, तो मेरे को तो ग्राउंड फ्लोर की सच्चाई दिखेगी ना। अगर मैं 10th फ्लोर पे हूं, 10th फ्लोर की दिखेगी। 100th फ्लोर पे हूं तो मैं तो बादलों से ऊपर हूंगा, मेरी तो दुनिया ही अलग है वहां पर। और सभी लोग सेम बिल्डिंग में ही हैं, लेकिन है उनकी दुनिया अलग हो रही है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जबकि ये आज का विषय नहीं है।
तो जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि राइट वे टू सक्सेस, इसके ऊपर अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ डिटेल में पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग एक्चुअली इसी के ऊपर हमारे समृद्धि योगा के क्लास चलते हैं। एक बेसिक कोर्स करते हैं हम लोग 5 दिन का, जिसमें हम लोग गोल सेटिंग कराते हैं। और वो गोल सेटिंग इस बेसिस पे होता है कि आपके लिए सबसे क्लियर गोल क्या है। लोग अपने जीवन में गोल सेट नहीं कर पाते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं कि मेरे को क्या करना है, और जो लोग समझ पाते हैं उनको वो फिर पूरा नहीं कर पाते हैं, वो अटक जाते हैं बार बार। तो एक सिंपल कोर्स में हम लोग कराते हैं कि गोल सेटिंग कैसे करनी है, और एक एडवांस कोर्स में हम लोग कराते हैं कि इसको कैसे अचीव करना है। मतलब उसमें एक किस्म की मेंटरिंग होती है, उसमें हम लोग मेंटल एक्सरसाइजेस कराते हैं, कुछ हद तक कोचिंग करते हैं, कुछ उनको एक्सरसाइजेस देते हैं घर पे करने के लिए, जिसकी वो रिपोर्ट करते हैं। ये वीकली क्लास चलती है, 6 महीने की चलती है। और अभी जो क्लासेस चल रही हैं वो शनिवार को रात को 9 से 11 की करते हैं, और इसका फीस भी बहुत नॉमिनल रखा हुआ है, 3000 रुपया महीना। और जो बेसिक वाली क्लास है जिसमें आइडेंटिफाई कराते हैं गोल, उसका फीस है 2100 रुपया। वो मंडे टू फ्राइडे होती है, 1.5 घंटे की पर डे। तो उसका शेड्यूल निकलता रहता है। उसका जो अगला 6 महीने का शेड्यूल है, मेरे ख्याल से शाम के 4 बजे का टाइम है, 4 से 5:30 मंडे टू फ्राइडे। तो ये गोल जो है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ में। तो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आप कोई भी गोल पिक करिए जो आपको अच्छा लगता है, जिसकी आपको ज़रूरत है, आपके लिए या आपके परिवार के लिए या शायद समाज के लिए, किसी के लिए भी। उन थॉट्स को अंदर डालिए, उसको पकाइए, और उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। अगर मेरे को दोपहर में खाने पे पुलाव खाना है तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को चावल निकालने पड़ेंगे, गैस चाहिए, और उसमें पुलाव में सामान डालना पड़ेगा, तभी पुलाव बनेगा, है ना। लेकिन मेरे को खाना है पुलाव, और मैं जाके नूडल्स का पैकेट लेके डालूं स्टोव पे, तो नूडल्स के पैकेट से पुलाव बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। लेकिन हम लोग अपने जीवन में ये सोचते हैं कि जो थॉट मेरे को अच्छा लगता है वही सही है, और जो मेरे को रिजल्ट चाहिए वो मेरे को अपने आप मिलेगा उस थॉट से। ऐसा नहीं होता है। जीवन में आपको क्या रिजल्ट चाहिए, उसके अनुसार आपको थॉट डालना पड़ता है, और जितना बड़ा रिजल्ट चाहिए उसके अनुसार थॉट डालना पड़ता है। जितना दूर आपको जाना है उसके हिसाब से आपको अपना व्हीकल चूज करना पड़ता है। अगर आपको घर के बाहर पान की दुकान पे जाना है तो आप गाड़ी नहीं निकालेंगे, आप चप्पल पहन के पैदल जाएंगे। थोड़ा दूर जाना है शायद साइकिल ले लेंगे, और दूर जाना है शायद गाड़ी ले लेंगे। दूसरे शहर जाना है ट्रेन ले लेंगे। अमेरिका जाना है तो क्या ट्रेन लेंगे, क्या साइकिल लेंगे, क्या गाड़ी लेंगे, क्या पैदल जाएंगे? आपको फ्लाइट चाहिए। तो जहां आपको जाना है वो तय करता है कि कौन से व्हीकल पे चढ़ना है, गोल और गोल का व्हीकल। और फिर जैसे सोनिया बोली थी कि वाई, क्यों करना है? क्योंकि आप ही के ऊर्जा से वो बनेगा। तो अगर आपके पास वो ऊर्जा का सप्लाई रहेगा तब बनेगा। गाड़ी बिना तेल के तो नहीं चलेगी, ट्रेन बिना डीजल के या बिजली के नहीं चलेगी, प्लेन बिना पायलट के, बिना फ्यूल के नहीं उड़ेगा। तो वो फ्यूल, वो ईंधन आपका इमोशन, आपका वाई है। चलिए, तो ये फिर सेशन यहाँ क्लोज करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, और आई होप इट हैज़ हेल्प्ड यू, और आपको जीवन में मदद देगा। आप जो भी अपने लिए पाना चाहते हैं, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में आसानी से प्रेम पूर्वक आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।